हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। वेलकम 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 टू अ न्यू ब्लॉग। आज है ब्लॉग नंबर 22। ठीक है। कल हमने स्ट्रीम करी थी रात को 12 1 बजे तक। क्या स्ट्रीम थी भाई। 60 घंटे टच कर चुकी है, 55 आवर्स टच कर चुके हैं वॉच आवर्स। बहुत फ़ायदा मिला उससे हमें। बहुत एक अच्छा बूस्ट मिला कल। लोग मतलब 6 लोग तो पूरे स्ट्रीम बैठे रहे मोस्टली, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिला। बाकी अब हम उठ चुके हैं, वही उठ के नहा चुके हैं और अभी 1:30 बज रहा है। तो अब हम नहा चुके हैं तो लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर पढ़ाई करेंगे, स्ट्रीम चालू करेंगे। स्ट्रीम चालू करके फिर देखते हैं कि आज कैसी स्ट्रीम जाएगी। कल हमने 4 GST रिकन्सिलेशन बनाई, 4 पार्टीज़ की, बहुत इंपॉर्टेंट थी जो, वो बना दी, चारों बना दी। अब आज देखते हैं कितनी बनेगी कितनी नहीं बनेगी। आज शायद मैं 1 2 ही बनाऊँ, मोस्ट प्रॉब्ली शायद एक ही बनाऊँ। बाकी आज पढ़ाई करेंगे थोड़ा, फिर रात। और आपके पास टेकन 8 का तो आया होगा, पिछली वीडियो आपने देखी हो अगर, तो उसमें आपके पास टेकन 8 की वीडियो आई है जो टेकन 8 का स्टोरी मोड है। ठीक है, तो जाके देख लो अगर नहीं देखा अभी तक, तो बहुत बढ़िया स्टोरी मोड है। हाँ, थोड़ी आवाज़ कम है उसमें, पर कोई नहीं, वो गलती हो गई थी इसलिए आवाज़ कम रहेगी। वो मैंने माइक थोड़ा एडजस्ट नहीं करा हुआ था इसलिए आवाज़ कम रहेगी, पर कोई नहीं, हमने कर ली ठीक। तो चलो चलते हैं, तैयार होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो भाई अभी 3 बज चुके हैं और हम अपनी स्ट्रीम सेटअप कर रहे हैं। ये देख लो, कैमरा सेटअप कर लिया है, बस स्ट्रीम सेटअप हो रही है। स्ट्रीम सेटअप करके अपना स्ट्रीम चालू करते हैं, पढ़ाई चालू करते हैं। और लंच हम कर चुके हैं। बाकी हमने 20 मिनट्स की वॉक करी। ठीक है, वॉक करने के बाद हम स्ट्रीम सेटअप करके बस स्ट्रीम चालू कर रहे हैं। फिर चलो चलते हैं, आप देखो सेशन में क्या करते हैं। तो भाई लोग अपना थर्ड सेशन चालू हो चुका है। ठीक है, हम अभी 6:30 हो रहे हैं, चाय पीने लगे हैं, साथ ही साथ सेशन कर रहे हैं। और वॉचिंग आजकल बहुत अच्छी आ रही है, मेरे को पता चला, मतलब मेरे को पता है। कल भी अच्छी आई थी वॉचिंग, आज भी अच्छी आई। ये भाई साहब मेरा थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हैं। ये थंबनेल हमारा डिज़ाइन अभी हो रहा है और एक थंबनेल हमने डिज़ाइन कर लिया है जो मैंने आज लगाया है स्ट्रीम पे। तो आप बताना कैसा लगा। बाकी चलो बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और भाई इसको समझाओ थोड़ा पढ़ ले थंबनेल बना रहा है। चलो बना भी मेरे रहा है वैसे, ये भी ठीक है। तो चलो बैठते हैं, अगला सेशन लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो भाई अभी 7:45 हो चुके हैं। ठीक है, अभी भी हम बैठे हुए हैं, स्ट्रीम चल रही है। तो स्ट्रीम ये देख लो, आज कुछ खास नहीं चल रही क्योंकि आई थिंक आज सैटरडे है इसलिए लोग बैठ नहीं रहे, पर कोई नहीं। अभी अब हम कर रहे हैं, अभी GST रिकन्सिलेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो। और आज जो नया कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, तो भाई मैं आज लोग जो आपको टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ वो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती कैसे और वो उसका अकाउंटिंग में क्या यूज़ है, आज आपको बताने वाला हूँ। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में एक पासबुक होती है और एक कैश बुक होती है। जो कैश बुक होती है वो आप लोगों के पास होती है या हमारे पास जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके पास होती है। पासबुक जो होती है वो बैंक की होती है, जिसमें सिर्फ बैंक एंट्रियाँ करता है, जिसमें आप लोग नहीं एंट्री करते। तो आप लोग कैश बुक में एंट्री करते हो और बैंक जो होता है वो पासबुक में एंट्री करता है। तो क्या होता है, जैसे बैंक है, मान लो बैंक डायरेक्टली कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो बैंक का जो पैसा है वो कम जाएगा, मतलब उसने ट्रांजैक्शन की तो वो माइनस होगा। जो कैश बुक है, तो कैश बुक का जो पैसा है वो भी माइनस करना होगा आप लोगों को यहाँ से। पासबुक अगर वहाँ पे प्लस कर रही है, मान लो उसके पास कोई डायरेक्टली कस्टमर से पैसा आया, अगर आप कुछ कर रहे हो और किसी से पैसा आया आपके पास, तो बैंक पासबुक को बढ़ाएगा, फिर आप लोगों को भी कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इसलिए होता है कि वो ये बताता है कि आपकी कैश बुक और पासबुक मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर कैश बुक जो है आपकी नहीं मिल रही पासबुक से, तो फिर वो उसमें आप लोगों को रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के पता चलता है। जैसे कि GST रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं GST R1 3B के लिए, कि हमारी जो बुक्स की वैल्यू है वो पोर्टल की वैल्यू से मैच हो रही है नहीं हो रही। तो ये मैं आपको क्वेश्चन वाइज बताता हूँ कि 11th 12th में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक बैलेंस मिल जाएगा, जैसे आप मान लो आपको पासबुक का बैलेंस मिल गया, फिर आपको जो कैश बुक का बैलेंस है ना वो पासबुक के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। अगर पासबुक में कम हो चुका है
और कैश बुक में आपने कम नहीं किया तो आपको कैश बुक में कम करना पड़ेगा। अगर आपने कैश बुक में कम कर दिया और वो पासबुक में कम नहीं हुआ तो आपको कैश बुक में बढ़ाना पड़ेगा वापस ही, ठीक है। क्योंकि अगर पासबुक का बैलेंस, अगर कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा कि अगर कैश बुक में कम है तो पासबुक में कम होना चाहिए, अगर कैश बुक में ज़्यादा है तो पासबुक में ज़्यादा होना चाहिए। जिसका भी बैलेंस है आपको उसको फॉलो करके चलना है, ना कि अपने बैलेंस के हिसाब से चलना है, ठीक है। और अगर मान लो कोई बैलेंस नेगेटिव दे रखा है तो क्या करना है, जो भी आप करते हो ना, मान लो अगर कोई कह रहा है कि ज़्यादा है तो आप ज़्यादा करोगे, पर आपको जब नेगेटिव बैलेंस दे रखा हो तो आपको उल्टा करना है। अगर ज़्यादा है तो कम करना है, कम है तो ज़्यादा करना है, ठीक है। तो ये था BRS का कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। देख रहा हूँ कि मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, गिरते ही आ रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। चलो कोई नहीं, बाकी चलते हैं और अब पढ़ते हैं, वो GST रिकन्सिलेशन का काम करते हैं। वेलकम टू डे 2 यार। अभी हम तैयार हो चुके हैं और हम जा रहे हैं ऑफिस। ऑफिस में कुछ काम है तो आज मम्मी नहीं जा रही तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो तैयार होते हैं और चलते हैं ऑफिस पहले। बाकी कुछ काम करने जा रहे हैं, GST से रिलेटेड ही काम है आज, और क्लाइंट ने भी आना है इसलिए, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो अभी घर जा चुके हैं, बैंड बज चुकी है, ख़त्म कर लिया हमने काम ऑफिस का। थोड़ा बहुत क्लिप्स तो दिखे नहीं होंगे वैसे आपको, पर कोई नहीं, मिलते हैं बाद में खाना खा के। तो चलो भाई यार, आज ख़त्म करते हैं ब्लॉग को, ठीक है। खाना वाना खा चुके हैं, अब काम कर चुके हैं हम, जो सुबह से हम कर रहे थे ऑफिस में बैठ के। तो बैठे हुए थे 7-8 बजे तक बैठे हुए थे, फिर उसके बाद मैं आया, आपको बता ही दिया था। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत काम किया, थोड़ा सा जो था, ठीक है। फिर उसके बाद हम खाना खा चुके हैं, सोने जा रहे हैं, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर।